ये कहानी है संयुक्त परिवार को जिंदा रखने की कोशिश में मरते रिश्तों की, जिनकी खामोश सिसकियां किसी को सुनाई नहीं देती। हरियाणा के गांवों में रिश्तों की एक अलग ही परिभाषा रही है। वहां रिश्ते दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि परिवारों के बीच बनते थे ताकि संयुक्त परिवार जिंदा रह सके। यहाँ एक परंपरा है, प्यार चाहे पति पत्नी के बीच हो या बाप बेटे के, वो ना कभी जुबान तक आता है ना ही बाहों तक। प्यार जताना वहाँ स्वार्थ की निशानी समझा जाता है। इसी वजह से कई बच्चे अपने बाप को चाचा और ताऊ को बाबू कहकर पुकारते हैं। संयुक्त परिवार एक अदृश्य सरहद में बंटे होते थे। एक ओर पुरुष जिनकी जगह होती थी बैठक, अक्सर वहीं पशु भी रखे जाते हैं, और दूसरी ओर औरतें जो रसोई वाले मकान में बच्चों संग रहती। बच्चों को गोद में उठाना, उनसे खेलना, ये सब अधिकार चाचा, ताऊ या दादा के होते थे। पिता को तो जैसे सिर्फ अनुशासन का प्रतीक बनाया गया था। मेरे बाबूजी थोड़े भावुक प्रवृत्ति के थे। बच्चों के प्रति उनके दिल में बहुत लगाव था, पर वो उसे कभी न जुबान तक ला पाए न बाहों तक। इसका असर बच्चों पर भी पड़ा। ऐसे माहौल के चलते बाकी बच्चों की तरह मुझे भी प्यार जताने में शर्म आती, खासकर अपने बाबूजी से। चाहकर भी ना कभी मैं उन्हें गले लगा सका और ना ही वो मुझे लगा पाए। और बाबूजी अपने आखिरी दिनों में काफी भावुक हो गए थे। संकोच की दीवार की आड़ में समाज की निगाहें जैसे उन पर पहरेदार बन गई थीं। लेकिन जीवन की संध्या बेला में बाबूजी बदलने लगे थे। उनकी आंखों में अब एक मासूम सी नरमी दिखाई देती थी। शायद उम्र ढलते ढलते उनके एहसास पिघलने लगे। कभी कभी जो बातें हम कह नहीं पाते वो हमारी खामोशी में ही गूंजती रहती हैं। बाबूजी और मेरे बीच भी बहुत कुछ अनकहा रह गया। एक बार मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा, प्यार है तो जताओ, वक्त हर बार मोहलत नहीं देता। मैं हर साल 6 महीने के लिए बच्चों के पास विदेश जाया करता। पिछली बार जाते वक्त बाबूजी को नमस्ते कहकर जैसे ही मुड़ा, मैंने देखा उनके दोनों हाथ मेरी ओर हवा में उठे हुए थे, मुझे गले लगाने के लिए। एक क्षण भर कुछ समझ नहीं आया, पर जब समझा तो उस एक इशारे ने मेरी सारी उम्र की चुप्पी तोड़ दी। झुककर उनसे लिपट गया। उनकी कमजोरी के कारण उन्हें उतनी मजबूती से नहीं जकड़ सका जितना चाहता था, पर दिल की गिरह खुल गई। शायद उन्हें मालूम था यही आखिरी मुलाकात है। हफ्ते भर बाद ही मुझे स्वदेश लौटना पड़ा था। उनका आखिरी वक्त आ गया था। फोन पर आखिरी बार मुझसे बोले थे, जल्दी से आजा बेटा। पहुंचा, वे होश खोने लगे थे। आंखें अधखुली थीं। मुझे देखकर उन्होंने एक अधूरा सा प्रयास किया मुझे गले लगाने का। उनका हाथ थोड़ा उठा, फिर कांपता हुआ वापस बिस्तर पर जा गिरा। मैंने उस निर्जीव से हाथ को उठाकर अपने कंधे पर रखा तो उनकी आंखें छलछला उठी। वो आंसू प्यार के थे या पछतावे के, ये पता नहीं, पर उस पल में उन्होंने वो सब कह दिया जो जिंदगी भर नहीं कह पाए थे। मन ही मन उस दोस्त का शुक्रगुजार था जिसने मुझे समय रहते एहसास दिलाया कि प्यार तब तक बोला जाना चाहिए जब तक सामने वाला सुन सके, क्योंकि कभी कभी एक अधूरी झप्पी ही पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाती है।